गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के पाठ 7 को पढ़ाऊंगी। शब्दों के विकारक तत्व कारक यानी केस। तो इसमें क्या है, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ दूसरे वाक्यों के संबंध को जोड़ा जाता है तो दो शब्दों के संबंध का जब पता चलता है तो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे परिभाषा है हमारे यहाँ, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसके संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। यानी एक एक संज्ञा सर्वनाम शब्द है, उसका दूसरा सेंटेंस होता है, दूसरा वाक्य होता है, उसमें जो संबंध दिखाता है, उसको जो संबंध जोड़ता है वो कारक कहते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक के अलग अलग चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को हम कारक की पहचान होती है। जैसे कारक हमारे 8 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है, जो पहचान बताता है, वो उसको कहते हैं नी। जैसे किसने काम किया, तो प्रांजल ने पुरस्कार प्राप्त किया। कर्म को, उसने राम को हंसा दिया, क्योंकि संज्ञा ने क्या काम किया, तो संज्ञा ने क्या किया, उसका क्या काम था, उसने को हंसा दिया। कर्म का जो चिन्ह है को है। करण से, गीता से हमारा मन प्रसन्न होता है। किसी से यानी किसी के द्वारा आपको जो खुशी होती है वो करण में आता है, उसमें जो से लगता है वो करण आता। संप्रदान के लिए, यह फल हम आपके लिए लाए हैं। किसके लिए लाए हैं, ये संबंध बता रहा है कि फल लाए तो है पर किसके लिए लाए। तो जब ये आएगा तो ये आप संप्रदान हो जाएगा। उसी तरह से अपादान है। अपादान भी से करण से था, ये भी है। गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो यहाँ फर्क है, से निकलती है। करण में क्या आप देख रहे हैं, गीता से हमारा मन प्रसन्न होता है, गीता से, पर ये क्या हो रहा है, प्रकृति को हम ले रहे हैं, कहीं से उद्गम हो रहा है। तो क्या है, अपादान से क्या है कि गंगा हिमालय से निकल रही है, तो अपादान का भी चिन्ह जो है वो क्या है, से है। संबंध, जब किसी लोगों के बीच में संबंध बताता है, जैसे कैसे था, अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का पुत्र है, या अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन की पत्नी है। तो का, के, की, संबंध बताने के लिए का, के और की 3 चिन्ह होते हैं। फिर अधिकरण में पर, पुस्तक में, मेज पर वह पुस्तक रखी, पुस्तकालय में कहाँ पर रखी कोई चीज़। जब आपको कोई सेंटेंस आता है कि वहाँ पे आपको वेयर अबाउट्स पता चले कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, तब वहाँ पे में और पर इस्तेमाल होगा। जैसे पुस्तकालय में मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक है, पुस्तक का अस्तित्व है, पर पुस्तक कहाँ है, घूम रही है, कहीं नहीं है। तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपको बताता है, एक सही चीज़ बताता है, ज्ञान देता है, तो वो अधिकरण कहलाता है और उसका चिन्ह है में अपर। और संबोधन हे अरे, जब हम किसी को बुलाते हैं ए अरे ऐसे करके बुलाते हैं, तो अरे तुम क्या कर रहे हो, लड़को इधर आओ, संज्ञा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं तो हम सर्वनाम कह सकते हैं उसको, या बहुवचन में उसको प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कारक के 8 होते हैं, जिसको बोलते कर्ता, पहला है कर्ता, फिर कर्म, करण, अपदान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कर्ता कारक क्या है, गौरव ने चाय पी, ने लगा दिया, आपने संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने का बोध होता है उसे कर्ता। जिस वर्ड से आपको पता चला कि कार्य हो रहा है, तो किसने चाय पी, कौन चाय पी रहा है, गौरव ने चाय पी। फिर से कर्म है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, मेरी पुस्तक को लेकर आओ, यानी मेरी पुस्तक तुम लेकर आओ। या सविता कपड़े धो रही, कौन काम कर रहा है, किस पे असर पड़ रहा है। विशेष, इसके अनेक स्थानों पर कर्म का चिन्ह छिपा होता है। जैसे ऊपर कपड़े के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ, कपड़े को धो रही है नहीं कहेंगे, कपड़ा धो रही है, कपड़े धो रही है। करण का जिसकी सहायता से काम किया जाए, यानी क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्या करे, मुन्नी गुड़िया से खेल रही है, कार्य तो कर रही है, काम हो रहा है, पर किसके द्वारा कर रही है, वो है। जैसे माँ चाकू से सब्जी काट रही है, तो ये आपका करण कारक है। फिर संप्रदान है, कर्ता के जिसके लिए कोई कार्य करता है, किसी के लिए कार्य करता है। दादी माँ के लिए दूध लाओ, या मेरे लिए खीर लाओ, कुसुम ने भिखारी को पैसे दिए। संज्ञा ने किसके लिए काम किया, यानी कर्ता किसके लिए कोई कार्य करता है, वो संप्रदान कहलाता है। इसी तरह से अपादान है, जहां संज्ञा का एक दूसरे से अलग होना पाए, जब संज्ञा अलग हो जाए अथवा किसी दूसरे की तुलना की जाए, इसमें अपादान। जब पेड़ से पत्ते गिर रहे, पेड़ से अलग हो रहा है, कोई चीज अलग हो रही, अलग अलग दोनों का कार्य हो रहा है। पेड़ से गिर रहे हैं पत्ते, तो दोनों एक दूसरे से
अब दोनों की तुलना की जा रही है। जैसे पार्थ नकुल से लंबा है ना, तो लंबाई दोनों की तुलना की जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अपादान कारक। जब तुलना होती है तब, जैसे हिमालय से गंगा निकल रही है, अलग हो रही, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, उसको हम जब तुलना की जाती है दोनों संज्ञा से एक दूसरे से अलग होते हैं तब हम उसको अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक, जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से ज्ञात संबंध ज्ञात हो उसके संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह चित्र मेरी माँ ने बनाया है, यह मेरी माँ, तो यानी मेरी माँ और मेरा संबंध है कि ये मेरी माँ ने बनाया। लक्ष्मण राम जी के भाई थे, या जैसे अभी आपको मैंने बताया ऐश्वर्या राय अभिषेक की पत्नी है, तो संबंध बताया जा रहा है, तो उसको संबंध, क्योंकि आपको देख रहे हैं कारक से ही पता चल रहा है, उसमें संबंध को बता रहा है। फिर है अधिकरण का, क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार, प्लेट में चॉकलेट रखी, किस में है, वो काम किस में, या कुर्सी पर बैठा है, वो कार्य हो रहा पर किसके जरिए हो रहा, किसके थ्रू हो रहा, तो वो उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। फिर संबोधक कारक, जहाँ किसी को बुलाने का भाव हो, उसको हम किस तरीके से बुलाते हैं, रिस्पेक्ट से बुलाते हैं या कैसे भी बुलाते हैं। तो जैसे अरे इधर आओ, या ओ साधु यहाँ सुनो, हे सुनो। साधु के लिए हम ओ नहीं कहेंगे, अरे नहीं, कि उनको रिस्पेक्ट दे तो हे बोलेंगे उनको, क्योंकि हम धार्मिक रूप से बुला रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे सारे 8 कारक हैं। और संबोधक कारक में जिसमें है कि हम आवाज़ लगाते हैं, किसी को बुलाते हैं, वो उसका क्या कहते हैं, उस तरीके से उसको वर्णन किया जाता है। तो बच्चों ये हमारे कारक हैं 8, जिसको हमने आपको समझाया दिया है। और उसमें है वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध होता है, जो संबंध होता है एक दूसरे से, उसको हम कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अनेक स्थानों पर कारक चिन्ह छिपे होते हैं। जैसे माँ कपड़े धो रही है, माँ कपड़े को धो रही नहीं बोलेंगे, माँ कपड़े धो रहे। तो कुछ ऐसा सेंटेंस आते हैं जब संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो कारक होते हैं वो छिपे रहते हैं। तो आज का पाठ हमारा यही है बच्चों, समझ में आ गया होगा। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, उसको अपनी कॉपी में करिए। जो भी मैंने काम किया उसमें जहाँ लिखा है कॉपी में, उसे कॉपी में करिएगा, और जहाँ मैंने लिखा है बुक में तो उसको बुक पर फिल करिएगा। और जितनी भी एक्सरसाइज है उसको करके आप देखिएगा, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। और इसका जो कारक के जितने भी भेद हैं उनको आप याद करिएगा उनके चिन्ह के साथ, और उसे भी कॉपी पर लिखिएगा। थैंक यू।